आज चौधरी के घर हाजिर हुआ इजहार यकजहती के लिए और देखने के लिए कि जो कल रात का जो वाकया है उसकी हकीकत क्या है। मैं अभी उनकी बेपनाह सदमा हुआ है कि जो कुछ हुआ है। हमारे मशरकी माशरे में ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। चौधरी परवेज इलाही साहब प्रोटेक्टिव बेल पर थे, जानते हुए कि वो बेल पर हैं, उनके घर पर हमला आवर हुए, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुए। मैं तो कमाल दाद देता हूं उनकी फैमिली, उनकी एक सियासी घराना है, सियासी सूझबूझ है और उन्होंने ऐसे मुश्किलात माजी में देखी हैं तो उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी हिम्मत से मस्तूरात ने सारी इस कार्रवाई को हैंडल किया। लेकिन अफसोसनाक बात है, मुझे इतना ज़ाती तौर पर इसका दुख हुआ कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मुज़म्मत क्या कर सकते हैं, मुज़म्मत कोई मुनासिब लफ्ज़ ही नहीं है जो कुछ हुआ। और कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हैरान हूं कि जानते हुए कि इसी घर में, इसी कंपाउंड में वो हस्तियां भी रिहाइश पजीर हैं जो हुकूमत के साथ तावन कर रही हैं, जो इस पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उसका भी एहसास नहीं किया गया, कोई तफरीक नहीं की गई। और मुझे तो पता चला कि उनके दरवाजों पर भी हमलावर हुए, जो कि नामुनासिब है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन चौधरी परवेज इलाही और उनके ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़ा है और मैं यकजहती के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए खुद हाजिर हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद से चला और सुबह जब मैंने देखा तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई और मैं फ़ौरन वहाँ से आया। आमिर सईद साहब से मैंने रब्ता किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि सारी रात के जागे हुए हैं और अदालत में थे और इन्होंने ये मुमकिन बनाया। और मेरी मोनस से भी रब्ता हुआ है और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त गुजर जाएगा, आजमाइश के दिन आते हैं, गुजर जाते हैं। और मुझे चौधरी परवेज इलाही का इल्म है, हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं। तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूँ। मैं इस घराने के सियासी कद काठ को पहचानता हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस रिवायत को, उस वज़ादारी को चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस अंदाज में, और उनके बेटे ने, मोनस ने जिस अंदाज में उसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं,
ہم کولیگز ہیں اور کولیگ رہے ہیں اور ان کے بھی اس خاندان سے پرانا تعلق ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے بے شک کہ کس طرح انہوں نے جب وہ حزب اختلاف میں تھے اور یہ اقتدار میں تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کو ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا۔ کاش جنہوں نے کل حملہ کیا وہ ان روایات کو یاد رکھتے، ان احسانات کو انہوں نے ذہن نشین رکھا ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتے۔ بہرنو وقت گزر جائے گا اور انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ تحریک انصاف ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی واقعات زمان پاک پہ دیکھے آپ نے، عمران خان صاحب کے گھر پر جس طرح حملہ کیا گیا، جس طرح کل رات آپ کے گیٹ توڑے گئے، اسی طرح عمران خان صاحب کے گیٹ توڑے گئے، اسی طرح ان کی اہلیہ گھر میں تنہا تھی، اکیلی تھی، وہ اسلام آباد تھے پیشی پہ گئے ہوئے، چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا گیا اور نوکروں کو پریشان کیا گیا، جیسے آپ کے ملازمین کو گرفتار کر کے لے گئے، خواتین کو پریشان کیا، کچھ مسنگ ہے جی کچھ مسنگ بھی ہیں اور کچھ مسنگ بھی ہیں۔ تو یہ آزمائش میں سے وہ بھی گزرے ہیں، آج آپ گزر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک مقدمے سے آزاد ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں دھر لیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، اظہر مشوانی ہیں، میں کس کس کا نام لوں، جو ان پہ بیتی ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ میری یہ گزارش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں سے اور جو عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے، کہ اس آزمائش میں ہم نے بکھرنا نہیں ہے، ہم نے یکجا ہونا ہے، ہم نے یکجا ہونا ہے۔ ہم نے قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس فسطائیت کے مظاہرے کے باوجود چودھری صاحبان نے قانون کا راستہ اختیار کیا، عدالتوں کے سامنے گئے اور عدالتوں سے ریلیف مانگی اور مانگ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ ہمیں انصاف دے گی۔ شکریہ۔